तो प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में संचालित होने वाले एक कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट अकादमी द्वारा निःशुल्क 2 माह की ट्रेनिंग दी जा रही है। जो बच्चा इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है उसको कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट अकादमी द्वारा 100% रोज़गार दिया जाता है। यानी कि जितने बच्चे 2 माह की कोर्स करेंगे उनको 100% रोज़गार मिलेगा। वो भी कोई नॉर्मल पैसे का नहीं, उनको लगभग 15 से 17 हज़ार शुरुआत की सैलरी मिलेगी। अभी मैं आपको कुछ बंदों से मिलवाऊंगा और ट्रेनर जो यहाँ पे हैं, जो पूरे संस्थान के ट्रेनर हैं, तो उनसे भी आपको साक्षात्कार कराऊंगा और आप देखेंगे कि जो बच्चे पहले यहाँ ट्रेनिंग पा चुके हैं उनका लाइफस्टाइल कैसी है और उन्होंने कैसे यह जाना कि यहाँ पर कोर्स चल रहा है। और सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस संस्था में आने के लिए कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। कि लिमिटेड सीटें हैं, बहुत सारी सीट नहीं होती हैं, लगभग 30 से 35 सीट होती हैं। तो जो बच्चा पहले आएगा उसको पहले एडमिशन मिलेगा। तो पहले आओ पहले के पाओ के कॉन्सेप्ट पे आपका एडमिशन होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे चल रहे हैं और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं जो टीम है यहाँ की और जो बच्चे चयनित हो गए हैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। तो चलिए मैं आपको उन तक ले चलता हूँ। हेलो बच्चों, प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में संचालित होने वाली KSDA कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे राजकीय आईटीआई पांडुनगर में बहुत सारी कंपनियां आती हैं और बच्चों का चयन करती हैं। तो एक कोर्स जो हमारे राजकीय आईटीआई में संचालित हो रही है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और आज मैं आपको ऐसे बच्चों से भी मिलवाऊँगा जिन्होंने इस कोर्स को करने के बाद जॉब भी पाया है। मैं बता दूँ, यह कोर्स सिर्फ 2 महीने का है और यह एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें आप जब अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग है। मैं बता दूं आपको, एक निःशुल्क ट्रेनिंग है। जैसे ही अपनी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं वैसे ही कंपनी मतलब जो KSDA कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट अकादमी जो है अपने ही संस्था में आपको लगभग 17 से 20 हज़ार रुपये तक का जॉब देती है। और जॉब के दौरान आपका रहना और खाना सब कंपनी की तरफ से रहता है। अगर आपने हाई स्कूल किया है, आपने इंटर किया हुआ है, आपने ITI किया हुआ है और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई कोर्स मिले जिसके बाद आपको तुरंत ही कंपनी की तरफ से जॉब मिल जाए, तो मैं बता दूं आपसे, ये 100% रोज़गार देने वाली कोर्स है। जिसमें आप आएंगे, कोर्स करेंगे और आपको 100% यानी कि 100% आपको रोज़गार कंपनी प्रोवाइड करेगी। और यह रोज़गार की जो हमारा कोर्स है वो राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में अभी संचालित हो रही है। मैं बता दूँ, बहुत सारे बैचेज निकल चुके हैं और अभी जो हमारा रिसेंट बैच निकला है, कुछ बच्चे अभी जो रिसेंट में जॉब पाए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और उन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत किया और कैसे वो इस कोर्स के लिए आए, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलवाता हूं आपको उनसे। तो चलिए मैं मिलवाता हूं हमारे राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर के कार्यदेशक मिस्टर श्रवण कुमार शुक्ला जी से और KSDA जो हमारे यहाँ संचालित हो रही कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट अकादमी, उनमें जो ट्रेनर हैं, तो दोनों से आपसे मिलवाऊंगा। तो मैं अभी अपने जो कार्यदेशक सर हैं राजकीय आईटीआई पांडुनगर से, उनसे बताना चाहूँगा कि सर आप इस जो हमारा जो कोर्स संचालित हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा कोर्स है और बच्चों को इससे क्या लाभ मिलेगा। धन्यवाद पांडे जी। ये राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में पिछले साल अप्रैल महीने में KSDA के द्वारा कोर्स संचालित हुआ था। हम लोग पहले कोर्स संचालित होने के पहले काफ़ी तरह तरह की विचारधाराएं आ रही थी, पता नहीं कोर्स संचालित कैसे होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, बच्चों को कितना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज KSDA के द्वारा संचालित कोर्स में बहुत अच्छे प्रतिफल देखने को मिल रहा है। अभी तक हमारे 3-4 बैचेज अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और हर एक बैच के लगभग 90% बच्चे
कानपुर या कानपुर के बाहर 15 से लेकर के लगभग 17-18 हज़ार रुपये प्रतिमाह की दर से अपना रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में आज के समय के लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर है। हमारे जो नौजवान बेरोज़गार घूमते हैं, जिन्होंने किसी कारणवश कक्षा 8 के बाद में पढ़ाई नहीं की, हाई स्कूल के बाद में पढ़ाई नहीं किया या ITI करने के बाद उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो हम समझते हैं 2 महीने का बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क कोर्स है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद में 100% की गारंटी कंपनी देती है कि आपको रोज़गार मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे बच्चे इस ट्रेनिंग का अच्छा फ़ायदा लें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं KSDA के ट्रेनिंग हेड मिस्टर विघ्नेश्वर दास से आपको मिलवाना चाहूँगा। सर, अभी आप यहाँ पर नए आए हैं राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में। पहले आप, हमें लग रहा कि उड़ीसा में थे, तो आपको सर यहाँ कानपुर में आके कैसा लग रहा, और बच्चों को आप क्या सिखाना चाहेंगे और क्या यहाँ पे देखा आपने? थैंक यू पांडे सर। मैं पहले तो ये कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में मैं उड़ीसा में पहले था। हमारा उड़ीसा में भी ऐसा ही गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है, प्लस नासिक में भी है, और यहाँ कानपुर राजकीय ITI कानपुर में पांडुनगर कानपुर में भी हमारा MOU हुआ है गवर्नमेंट ITI के साथ। और हम लोग यहाँ जो भी लड़के बेरोजगार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े लिखे, किसी कारणवश इनका फ्यूचर में पढ़ाई रुक गया है, उन लोगों को हम लोग मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारा कल्पतरु कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में वो उन्होंने आके इधर 2 महीने का ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो जो ट्रेड है फॉर्मर कारपेंटर ट्रेड है, उसमें 2 महीने का ट्रेनिंग लेने के बाद 100% जॉब प्लेसमेंट हमारा कंपनी कल्पतरु में ही देते हैं, चाहे वो कानपुर में हो या उत्तर प्रदेश या फिर पैन इंडिया किधर भी आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। और जॉब का जो न्यूनतम सैलरी है 15 से कम 17,000, तो ज़्यादा 17,000 तक उनको सैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब साइड पे हम लोग भेजते हैं प्लेसमेंट में, रहने के लिए कंपनी की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लड़के बेरोजगार हैं या फिर कुछ रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं अवसर, तो इधर कल्पतरु स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये आप सैलरी बता रहे हैं 15 से 17,000, तो क्या ये शुरुआत की सैलरी है या एक्सपीरियंस वाले बंदों को कैसा सैलरी है? जब ट्रेनिंग 2 महीने का खत्म हो जाएगा सर, और ट्रेनिंग के 3रे महीने में भी उनको सैलरी रहेगा 15 से 17,000 रुपये स्टार्टिंग। जी। और पहला साल उनका अप्रेंटिसशिप रहेगा। अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद उनका परफॉर्मेंस ऊपर डिपेंड कर गया कि उनका सैलरी कितना है। और 1 साल के बाद कम से कम तो 19-20 हज़ार उनका 1 साल के बाद सैलरी हो जाएगा। और हम लोग ये भी अवसर देते हैं, 1 साल काम अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद तो लड़कों को सुपरवाइजर फोरमैन के लिए भी एक संधि मिलती है, जिधर वो लोग इंटरव्यू फेस करके 20 से 25 हज़ार रुपये अगर सिलेक्ट। और जैसे उन लड़कों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा आज सुपरवाइजर फोरमैन में, हमारे भी कुछ पुराने लड़के हैं जिसका 4-5 साल एक्सपीरियंस हुआ है। और 4-5 साल एक्सपीरियंस में लड़के लोग कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये उनका पेमेंट मिल रहा है अभी साइड पे। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसा वैसा पेमेंट भी बढ़ता है। और ये एक बहुत अच्छा संस्था है, जितना फ़ायदा आप ले सकें उतना फ़ायदा आप लीजिए। अच्छा, जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ये काफ़ी टाइम तक आपके यहाँ काम करते हैं, तो 35, 40, 50, 60, 70 हज़ार भी कमा सकते हैं क्या ये? जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे 10 साल 12 साल 10 साल 15 साल अगर एक्सपीरियंस रहा तो आराम से 60-70 क्या लाख रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो। नहीं तो 10-15 साल कम अगर एक्सपीरियंस रहा, कम से कम पांडे जी मैं आपको बताऊं 45-50 हज़ार तो आराम से कमाएंगे 10-15 साल के एक्सपीरियंस में। ये काफ़ी अच्छा है सर बच्चों के लिए। हाँ, विघ्नेश्वर दास जी, आपका इस प्रांगण में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। दादी, अब मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने करियर की शुरुआत किया ऐसी ट्रेनिंग सेंटर से या ऐसी टाइप से कोई ट्रेनिंग ली, इन्हीं कंपनी के द्वारा आपने अपने करियर की शुरुआत की, इसके बारे में जरा हम कुछ जानना चाहते हैं। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं भी 2010 में खुद ऐसे मुंबई में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं खुद ट्रेनिंग लिया हूँ।
तो उधर अभी तो फिलहाल 2 महीने का ट्रेनिंग हुआ है, लेकिन उस टाइम 3 महीने का था ट्रेनिंग। आप जब कर रहे थे उस समय ट्रेनिंग में ड्यूरेशन थी ट्रेनिंग की? हाँ सर, पहले 3 महीना था, जी। अभी वो 2 महीना हो गया। हाँ, अभी 3 महीने की शुरुआत शायद हमारे अभी 3 महीने की गई थी, लेकिन अभी फिर कुछ बैचेज हमारे 2 महीने से निकल रहे हैं। हाँ सर, तो उधर 2-3 महीने ट्रेनिंग लिया था। ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं खुद साइड पे काम किया हूँ हाथ से। आज तो कंपनी ने सबसे पहले ऑफर कहाँ पर दिया आपको? मेरे को मुंबई में ही थी। मुंबई में वो ट्रेनिंग का सेंटर क्या था आपका? जहाँ ट्रेनिंग ली थी मुंबई से? मुंबई से ट्रेनिंग ली और फिर मुंबई ने भी आपको मुंबई में ही जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ सर। तो हम जानना चाहते हैं स्टार्टिंग का पैकेज क्या था आपका? स्टार्टिंग में सर मेरा उस टाइम में 5,000 पेमेंट था। 2010 अक्टूबर में मेरा अक्टूबर 1 तारीख। जी। हाँ, मेरे को याद है क्योंकि वो अक्टूबर 1 तारीख को मैं गया था, ज्वाइनिंग किया। अक्टूबर 2 तारीख को छुट्टी था। जी जी। हाँ, गांधी जयंती का। गांधी जयंती हाँ, छुट्टी था। तो 3 तारीख से हमारा पहला दिन था काम का। तो हमारा उस टाइम 5,000 रुपये पेमेंट था और ओवर टाइम वगैरह करके 6,000 6,500 रुपये कमाते तो थे। स्टार्टिंग में तो मन में बहुत तरह के विचार आ रहे होंगे कि ट्रेनिंग छोड़ने 5,000 रुपये में अपने करियर को कैसे कैरी ऑन करेंगे, तो इसके बाद में फिर अपने मनोबल को कैसे बढ़ाया आपने? हाँ सर, वो चीज़ कैसे है, मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम कंप्लीट किया था 2010 में। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद में मैं ऐसा तरह इधर उधर 1-2 महीने का जॉब कर रहा था, जिधर मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ऐसा ट्रेनिंग होता है, आप जाके ट्रेनिंग ले लो और आप बीकॉम किए हो तो आसान हो जाएगा तुमको सीखने। और मैं सीखा, बहुत अच्छा। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो इतना मेहनत मालूम नहीं पड़ा था जब, लेकिन मैं साइड पे गया, मेहनत तो है सर। काम कोई भी करेंगे, हम भी करें, आप भी करें, कोई भी करे, मेहनत। एक चिट्ठी भी उसका खाना जुटाने के लिए मेहनत करती है दिन भर। किसी ने सही कहा है कि एक मनुष्य कठिन परिश्रम के दौरान अपने भाग को बदल सकता है, वो आपने चरितार्थ करके दिखा दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो दादी, आपकी जो कैरियर की शुरुआत थी तो कंपनी ने किस पोस्ट में सबसे पहले आपको रखा था? मेरे को असिस्टेंट करके रखा था, मतलब सेमी स्किल्ड वर्कर के रूप में रखा था। इसके बाद में शायद धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, आपकी ईमानदारी रंग लाई। इसके बाद में फिर अगली पोस्ट क्या मिली आपको? मैं सर जैसे साइड पे काम किया, साइड पे काम करने के बाद में मैं सिर्फ 4 महीना काम किया हूँ सर हाथ से। 4 महीने के बाद में हम लोग जब काम कर रहे थे तो हमारे एक इंजीनियर आए थे उस टाइम, तो उन्होंने सबको खड़ा कर दिए थे, नए आए थे तो इंट्रोडक्शन के लिए सब खड़ा किया। जब सबका इंट्रोडक्शन हो गया, मैं भी मेरे बारे में बताया, तो फिर उन्होंने 15 दिन काम ऑब्जर्व किए। काम देखने के बाद में मेरे को ही उठाए कि आप हीरो को पहचान लिया, कि उठाए कि आप उनका अभी लीडिंग करो, क्योंकि मैं हर एक को फेस नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला ठीक है सर, मैं लीडिंग करूँ। तो उधर से जो मैं आज लीडर काम किया, तो आज मैं वैसा ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा राजकीय ITI कानपुर में, पांडुनगर कानपुर में, मैं अभी वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इंचार्ज हूँ सर। अभी करीब वो चीज़ को 12-13 साल हो गया है सर। अभी मेरा 5,000 से जो स्टार्ट किया था जॉब, अभी मेरा सैलरी सर बताऊँ तो 75,000 रुपये मेरा सैलरी है आज का डेट में। अभी ये 2010 से लेकर के 2024 के बीच में, 14 साल के बीच में, हाँ सर, जो 5,000 से आपने अपने करियर की शुरुआत की, तो आज वो लगभग 70-75,000 रुपये में आ गए। 75,000 रुपये मेरा, वो भी इन हैंड सैलरी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। हाँ सर, आपकी मेहनत की शुभकामनाएं हैं। और अब चाहिए कि हम कानपुर के बारे में ज़रा थोड़ा सा, आप जिसे अभी मालूम हुआ कि केरला से आए हुए हैं, उड़ीसा से शायद आए हुए हैं, जैसा जानकारी अभी हमको है। तो उड़ीसा के जो ट्रेनिंग थे या वहाँ की नई जनरेशन थी, कानपुर की जनरेशन में या ट्रेनिंग में क्या अंतर आप कर रहे हैं? सर मैं एक चीज़ दिखाऊँ, उड़ीसा के जो लड़के और कानपुर के मेहनत के मामले में मैं अभी दिख रहा हूँ, और इधर कानपुर के लड़के थोड़ा मेहनती है, चाहे धूप हो कुछ भी हो, काम में। हाँ सर, मेहनती है, बहुत ही अच्छा लगता है, काम में लगे रहते हैं। लेकिन कानपुर के बारे में लोग तो थोड़ा सा सोच अच्छी नहीं रखते हैं। तो ये आपके व्यापार बिंदु से बहुत अच्छा लग रहा है कि कानपुर के बच्चे मेहनती हैं सर। मैं दिखाऊँ अभी कि दिन भर मैं आया हूँ इधर, 1 हफ्ता हो गया है, लड़के लोग काम में लगे रहते हैं। तो आपके दिशा निर्देशन में शायद 26 अप्रैल से एक नया बैच चालू होने वाला है। हाँ सर। तो इसमें आपके पहले अभी जो शायद बापी आचार्य हेड थे, ट्रेनिंग इंचार्ज सेंटर हेड थे, तो हम चाहेंगे कि अगर उनसे, पहले तो वो भी बहुत ही डिवोटेड थे, अगर उनसे कुछ कमियां रह गई हैं तो उन कमियों को सुधार करते हुए आप इसमें और अच्छाइयाँ खूबियाँ निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या अभी आपने की कुछ नई प्लानिंग है उनसे कुछ हट करके? सर हट करके बोलने से देखिए, हम लोग एक चीज़
ये कहना चाहेंगे, जो लड़कों का फ्यूचर है अगर वो हम लोग उनके सामने रख देंगे ना तो फिर लड़के सोचते हैं थोड़ा। हाँ, मेहनत तो स्टार्टिंग में रहेगा, लेकिन 1 साल अप्रेंटिसशिप के बाद में 2 साल के बाद में उनका फ्यूचर उनके सामने क्या रहेगा वो उनको बताना पड़ेगा। पहला चीज़ थोड़ा हल्का मोटिवेट करेंगे लड़कों को, काम तो सब करते हैं, थोड़ा हल्का मोटिवेट करेंगे लड़कों को तो लड़के ही इन फ्यूचर में हमको याद करेंगे, चलिए कोई सर थे हमको सिखाए थे बताए थे। तो कैसा रहता है सर, एक गुरु, आप भी सर एक गुरु है, जब हमारा शिष्य कोई जाके कोई थोड़ा उच्च पदवी में बैठ जाता है तो हमारा सीना ही चौड़ा हो जाता है सर। जी, हमारा एक अंतिम सवाल और है आपसे कि जैसा इस कंपनी को के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी है, 1 साल से हम भी इस कंपनी से बहुत ही नियरेस्ट रूप से जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के बीच में। तो क्या आपके इस ट्रेनिंग सेंटर से या आपके ऑल ओवर इंडिया जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, यहाँ से पास आउट होने करने के बाद में क्या बच्चे अब्रॉड इंडिया भी कुछ काम कर रहे हैं? हाँ सर, अभी मैं जैसे बताऊँ, हमारा मालदीव्स में एक प्रोजेक्ट है। मालदीव्स में एक प्रोजेक्ट है जिधर हम लोग सिलेक्शन करके कुछ लड़के 253 टोटल इंक्लूडिंग स्टाफ हम लोग उनको भेजे थे। जो सैलरी तो इंडिया के अंदर जो है 100% उनका तो पेमेंट इंक्रीज करके हम लोग भेजेंगे। जैसे भी इधर 15,000 पेमेंट कम से कम 17,000 हम लोग दे रहे हैं तो वो डबल हो जाते हैं वहाँ। 30-35 प्लस उनको उधर जॉब के लिए हम लोग देते हैं ऑफर। और उससे हमारा आता है अभी नियरली सऊदी अरबिया में हमको जो एक प्रोजेक्ट है न्यूमी प्रोजेक्ट, वो एक चर्चा में रहा है। न्यूमी प्रोजेक्ट एक LNT भी कुछ लिया था, उसका 1 फेज और 3 फेज हमारा कंपनी लिया है और उसका जॉब लगभग अगस्त सितंबर में चालू हो जाएगा उसका काम। तो उधर के लिए बहुत सारा मैन पावर का ज़रूरत पड़ेगा और हम लोग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो लड़के लोग निकलते हैं उनको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जो तो किसी को कंपलसरी हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जिसका जानने का एक विलिंग देता है, जो विलिंग है तो उनको हम लोग आराम से भेज सकते हैं। तो इधर जो कमा रहे वो डबल कमा सकते हैं, उनका फैमिली को, मम्मी पापा को सपोर्ट तो एक रहेगा बैकग्राउंड। दादी, अब्रॉड इंडिया में कहाँ प्रोजेक्ट आपकी समय चल रहे हैं? सर हमारा अफ्रीका कंटिनेंट में, एशिया कंटिनेंट में तो है ही है, प्लस है एक इधर यूरोप कंटिनेंट में, ऐसा करके टोटल हमारा 68 कंट्रीज में काम चल रहा है सर। हम लोग 68 कंट्रीज में हमारा कंपनी स्टेप रख चुका है अभी तक। बहुत ही अच्छी पहचान वाली कंपनी है आपकी। हाँ सर, हम चाहते हैं कि इस कंपनी के द्वारा बच्चे अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करें और हम सभी ट्रेनिंग के एक पार्ट हैं। सभी को मिलजुल करके अगर इस काम में थोड़ा सा फोकस करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। ये मैं अब आपको उन बच्चों से मिलवाता हूँ जिन्होंने यहाँ पे KSDA का कोर्स किया है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट पाया है हैदराबाद में। चलिए मैं मिलवाता हूँ उस बच्चे से जिसने KSDA यानी कल्पत्रु स्किल डेवलपमेंट एकेडमी में अपनी पढ़ाई पूरी की 2 माह का और आज इसको हैदराबाद जैसी लोकेशन पे जॉब मिला है। तो मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सत्यम कुशवाहा। सत्यम कुशवाहा जी, ये बताइए कि आपने यहाँ पर 2 माह की ट्रेनिंग किया है जी सर, राजकीय ITI पानूर कानपुर के जो कल्पत्रु सेंटर वहाँ पर। जी सर। तो आपको कैसा फील हो रहा है, पहले तो ये बताइए मुझे। सर मुझे अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी नॉलेज मुझे यहाँ पर 2 महीने मिली है। अच्छा, जी सर। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन 12th है सर। अच्छा, आपने सिर्फ 12 किया हुआ है? जी सर, 12th से किया हुआ है। 12 करके आपने यहाँ पर, आपको जानकारी किससे मिली कि यहाँ पर कोई कोर्स चल रहा है? सर मुझे अपने फ्रेंड के जरिए प्राप्त हुई ये जानकारी, जो यहाँ पर 2 महीने ट्रेनिंग करके कानपुर मेट्रो में जॉब कर रहा है। अच्छा, वो कानपुर में जॉब कर रहा है? जी सर, कानपुर में जॉब कर रहा है। और आप कहाँ जॉब करेंगे? सर हमारी हैदराबाद में सर प्लेसमेंट। हैदराबाद में, इसी संस्थान में? जी सर, इसी संस्थान में। तो चलिए ठीक है, शुरुआत में आपकी सैलरी कितनी है? सर शुरुआत में हमारी सैलरी 17,000 है सर। अच्छा, कानपुर में रहते कहाँ पे हैं आप? सर अभी तो हम रावतपुर गाँव में। अभी तो मतलब क्या सर कहाँ अभी क्या, इससे पहले कहीं और रहते? रहने वाले कहाँ से हैं? सर रहने वाले फतेहपुर के सर। अच्छा, फतेहपुर से आप यहाँ रूम लेके रह रहे हैं? जी सर। अच्छा, और आपका फ्रेंड कहाँ का था? सर मेरा फ्रेंड भी यहीं कानपुर का। अच्छा, वो कानपुर का है? जी सर। वही फतेहपुर का रहने वाला है? जी सर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने सिर्फ इंटर किया है और आपका दोस्त जो है मेट्रो में काम कर रहा है, तो आपकी शुरुआत की सैलरी कितनी है?
सर शुरुआत की सैलरी से 17,000 रुपये। 17,000 से स्टार्टिंग है और रहने खाने का कुछ? रहने का सर कंपनी की तरफ से है और खाने का उसी से कट जाता है। तो हैदराबाद तो यार बहुत दूर है, टिकट विकट कैसे की है? कौन देगा पैसा उसका? टिकट वो कंपनी खर्चा अच्छा, दे रही है, टिकट का भी पैसा कंपनी दे रही है? जी सर, ये तो टिकट अच्छी का बात भी है। कंपनी देती है। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर फ्यूचर है, बच्चों को ये ट्रेनिंग करनी चाहिए? जी सर फ्यूचर है, और आगे जाके अगर आप अच्छा वो करते हैं प्रदर्शन अपना, अच्छी जॉब करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और कैंडिडेट से मिलवाता हूँ जिसने अभी हैदराबाद में जॉब पाया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभय मिश्रा है। जी, आप कहाँ रहते हैं? भीमसेन में रहते हैं सर। भीमसेन, प्रॉपर भीमसेन? सर मेरा गांव बिठूर में था और भीमसेन में शिफ्ट हुए थे। तो आपको इस ट्रेनिंग के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है? सर हमें प्लेसमेंट स्किल एकेडमी। प्लेसमेंट सेल इंडिया यार, स्किल एकेडमी करोगे? तो चलिए मैं मिलवाता हूँ KSDA के दूसरे कैंडिडेट से जिन्होंने अभी रोजगार पाया है हैदराबाद में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभय मिश्रा है जी। और भीमसेन में रहते हैं सर। तो भीमसेन में रहते हैं? जी। भीमसेन में कहाँ पे? ये स्टेशन के जस्ट सामने। अच्छा, कानपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, रहने वाले तो बिठूर के हैं सर। अच्छा, आप बिठूर के रहने वाले हैं? जी सर। तो बहुत पवित्र नगरी है बिठूर। तो आपको बताइए, ये कोर्स आपने 2 माह के यहाँ पे किया होगा जैसा अभी आपके फ्रेंड ने किया है? जी सर। तो ये बताइए कि पता कैसे चला आपको? सर हमें यूट्यूब चैनल है प्लेसमेंट सेल इंडिया के नाम से, उसी से हमें पता चला। तो जहाँ पे आपका वीडियो बन रहा है वो भी प्लेसमेंट सेल इंडिया ही है? जी सर। है, तो इसके माध्यम से आपको पता चला? जी जी जी। तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन, आपका क्या पढ़ाई किया हुआ है? सर 12th पास किया है। आपने भी सिर्फ 12 पास किया है? जी सर। और ग्रेजुएशन वगैरह नहीं कर रहे हैं? सर अपेयरिंग है। कहाँ से? सर मेरे इधर एक दमगड़ा स्कूल है, श्री राम अवतारी स्मारक इंटर अच्छा, वहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं? तो प्राइवेट कर रहे होंगे? प्राइवेट कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर अभी कितनी सैलरी में आपको रखा गया है? सर 17,000 रुपये पर मंथ। 17,000 पर मंथ? जी सर। तो क्या आपको लगता था कि आप शुरू में किसी जॉब में 17,000 इंटर के बाद पा सकते हैं? नहीं नहीं सर, इतना कभी पा ही नहीं सकते सर, कभी सोचा ही नहीं था। तो ये तो बहुत, स्टार्टिंग में 17,000 मिलना मुमकिन नहीं था, लगा ही नहीं कभी। तो अभी इसके बाद भी आपकी सैलरी काफ़ी इन्हेंस होगा, बढ़ेगा। जी सर। जैसा कि अभी आपके जो ट्रेनिंग हेड हैं ये लगभग 70 से 75,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, और शुरुआत आप जैसा ही किया था इन्होंने, और इतनी सैलरी है, तो क्या आपको लग सकता है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं? जी सर, अचीवमेंट करेंगे ना सर, मेहनत करेंगे, कभी ना कभी तो पहुँचेंगे ना सर के बराबर। अच्छा, इस कोर्स में क्या क्या सीखा आपने, मतलब क्या क्या सिखाया गया? हमने टूल्स के बारे में जानकारी ली। ये फॉर्म वर्क कारपेंट्री की जॉब है सर, तो इसमें काफ़ी जानकारी मिली, टूल्स वगैरह जाने कभी, और डिसिप्लिन वगैरह इसमें बहुत अच्छा रहता है। नहीं, डिसिप्लिन से अगर टूल जाना तो इससे नौकरी लग गई। काम क्या है यहाँ पे, क्या काम करना पड़ता है? सर यहाँ पे पाड़ का काम करना पड़ता है सर। अच्छा। पाड़ हो गए, लकड़ी के कॉलम, कैपिटल वगैरह, इसके बारे में जानकारी मिलती है सर। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं सर। तो यार तुम्हारी जॉब लग गई तो बहुत सारे बच्चे तुम्हारे एरिया के तो ये जॉब कोर्स करना चाह रहे होंगे? जी सर, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, वो बोल रहे हैं करने के लिए। तो उनको बताया आपने? जी सर, बताया सर। तो बहुत सारे बच्चे आ भी रहे होंगे? जी सर, काफ़ी बच्चे। अच्छा, क्या ITI करना जरूरी है इसको करने के लिए? सिर्फ इंटर से भी काम चल जाएगा? सर सिर्फ इंटर से भी काम हो जाता है सर। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ITI करें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि जो बच्चे ITI नहीं किए हैं वो सारे बच्चे भी ये कोर्स कर सकते हैं। जी सर। तो चलिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़ें और मेरे से कनेक्ट रहिएगा, जी सर। और बच्चों को भी मोटिवेट करिएगा। तो बच्चों, जो नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने भी बच्चे हैं सर, यहाँ पे आके अप्लाई करें, जिनको रोज़गार वगैरह चाहिए हो। चलिए ठीक है, जी ओके, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। अभी हैदराबाद में इसने भी जॉब पाया है। तो क्या नाम है आपका? अभय यादव। अभय यादव जी, आप कहाँ रहते हैं? भीमसेन रामपुर गाँव। अच्छा, आप भी भीमसेन के ही हैं? जी। बड़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा दोस्त था वो? जी जी। तो उसी ने तुम्हें बताया? जी, उसी के द्वारा मुझे पता चला। तो आपने क्या किया हुआ है? मैंने 12th पास हूँ। अच्छा, सिर्फ 12 पास है? नहीं, मतलब BA मेरी चल रही है, प्राइवेट कर रहा हूँ। अच्छा, BA भी प्राइवेट कर रहे हैं और साथ में 12 किया हुआ है? जी। तो नौकरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नौकरी करना चाहते हैं? सर नौकरी सर, मतलब कई ऐसे ज़रूरी काम होते हैं कि जिसके लिए अब बड़े हो गए तो घर से पैसा मांगने अच्छा नहीं लगता है किसी चीज़ की। सर घर में भी प्रॉब्लम चल रही थी, सोचा थोड़ा घर का
सपोर्ट मतलब थोड़ा घर में सपोर्ट दे पाए बस। अच्छा, सैलरी कितनी कंपनी दे रही है आपको? सर 17,000 रुपये। 17,000 इन हैंड है कि कुछ कटेगा इससे? नहीं मतलब सर 17,000 रुपये में 1,500 रुपये तक खाने करने का और मतलब रूम वगैरह सब कंपनी की तरफ से है। अच्छा, मतलब रहने का कंपनी फैसिलिटी दे रही है? जी जी यार अच्छी बात है ये। जी सर। तो इंटर मैथमेटिक्स है कि आर्ट साइड से की हो? सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के? जी। तो मतलब तुम्हें लगता है कि इसमें इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ग्रोथ है? जी सर। तो ये कोर्स कहाँ पे चल रहा है? ये कोर्स सर कानपुर पांडुनगर ITI में चल रहा है। अच्छा, ITI में ही चल रहा है? जी सर। तो ITI में तुम्हें पता कैसे चला कि प्लेसमेंट सेल इंडिया से आपको ही पता चला है? जी सर। तो YouTube चैनल। यूट्यूब चैनल्स। जी। और अपने दोस्तों को जोड़ा कि नहीं अपने चैनल से? दोस्तों को भी सर कई लोगों को बताया, वो लोग भी करना चाहते हैं। तो कब जाना है, किस तारीख को जा रहे हैं आप? सर 30 तारीख को हम लोग की टिकट हुई है इधर से जाने के लिए हैदराबाद को। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिताजी का सर कैंटीन का काम है रेलवे स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे कहाँ, ब्रह्मावर्त? नहीं सर भीमसेन। अच्छा, भीमसेन में कैंटीन का काम है? जी सर। तो उनको बताया, खुश हुए सब? जी सर हाँ, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। अच्छा, आपको लगता था कि यहाँ ये कोर्स करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी? जी सर, मतलब मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया था वो मतलब इसी कलपत्रू में दूसरी साइड मुंबई की साइड में आएगा। अच्छा, वो जॉब पा गया है? हाँ जी जी। चलिए, देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं जॉब पा चुके हैं और ये हमारा 7वां 8वां बैच है जो यहाँ से निकल रहा है। जी सर। तो अभी फिर से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे बच्चे फिर से इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। जी। तो आप उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, उन्हें भी आके मतलब ये करना चाहिए और मतलब इसमें ये है कि अपन जितना अच्छा काम करेंगे उतनी अच्छी अपन प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसमें आगे बढ़ने के चांस भी है, सुपरवाइज़र, फोरमैन। चलिए ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप सुपरवाइज़र या फोरमैन बने। ठीक, ओके, धन्यवाद भाई। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट से आपको और मिलाता हूँ, इनका भी चयन हैदराबाद के लिए हुआ है। तो क्या नाम है आपका, बताइए मुझे। मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा है। मैं आनंद नगर रावतपुर गांव कानपुर से हूँ। अच्छा, आप कानपुर से आप भी हैं? यस सर। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे कोर्स संचालित हो रही है? सर मुझे यूट्यूब चैनल इंडियन प्लेसमेंट सेल से पता चला। अच्छा, प्लेसमेंट सेल इंडिया से? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे दोस्त ने भी मुझे बताया था। तो दोस्त ने यहाँ से कोर्स किया हुआ था क्या? यस सर। अच्छा, अभी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास है। अच्छा, हाई स्कूल पास किया आपने। तो हाई स्कूल के बाद आपको जॉब मिल गई? तो नो सर, पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने इस पर अप्लाई किया था। अच्छा, तो आपने हाई स्कूल किया तो आपकी सैलरी थोड़ी इन लोगों से कम होनी चाहिए बाकी बच्चों से? नो सर। अच्छा, उनकी सैलरी भी बराबर है? यस सर। 17,000 आपको मिल रहा है? यस सर। यार ये तो अच्छी बात है कि मतलब, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने 8वीं भी किया है तो भी आपको 17,000 से स्टार्टिंग होगी। और आपने हाई स्कूल किया हुआ है? हाँ सर। और उन बच्चों ने इंटर या कोई BA वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है? नहीं सर, सबकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं सर। अच्छा, एक ही तरह से। चलिए ठीक है। तो ये बताइए कि घर में कौन कौन है आपके? सर मेरी पूरी फैमिली है। मेरी बहन है और मम्मी पापा और मैं बस। अच्छा, जाना कब है, किस तारीख को जा रहे हैं आप? सर 30 तारीख को जाना है। तो आपका टिकट आपने खुद कराया कि कंपनी द्वारा कुछ पैसा वैसा मिलेगा? कंपनी द्वारा किया गया है। अच्छा। और कंपनी ने मतलब पैसे वगैरह लगाए। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे कारपेंटर। कारपेंटर कहाँ पे, यहीं पे? मतलब साइड बाय साइड उनका काम चलता है। तो उनको आपने बताया? हाँ। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि सिर्फ हाई स्कूल करने के बाद 17,000 की जो नौकरी मिले कोई परमानेंट? नहीं सर। नहीं सोचा था ना। तो अब आगे जो यूथ है जो ये कोर्स करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, तो अब वो भी ये कोर्स करना चाहेंगे, तो ये बताइए कि ये कोर्स संचालित कहाँ हो रही है? सर ये कोर्स कानपुर ITI पांडुनगर में हो रही है। अच्छा, हो रही है। तो आप उनको क्या कहना चाहिए, कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सर ये कोर्स करना चाहिए क्योंकि इसमें आगे स्कोप भी है आपका। अच्छा, मतलब आप आगे बढ़ भी सकते हैं अच्छा काम करने में। आपके जो ट्रेड थी जहाँ पे आप कोर्स किए हैं, यस सर, इसमें आपने सीखा क्या 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 सीखा? सर इसमें मतलब कारपेंट्री टाइप का वर्क भी है और प्लस फॉर्म वर्क भी है और जैसे शटरिंग वगैरह काम हुआ, ये सब सीखा। अच्छा, जितने बच्चे थे सबका चयन हुआ कि सिर्फ आप ही 3-4 लोगों का हुआ? सर सभी का हुआ। अच्छा, मतलब 100% चयन होता है ना? सर। तो ये सबसे खास बात है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबका ही चयन। सारे बच्चे हैदराबाद के लिए गए हैं? यस सर। तो मेरे चलिए, बैच के सारे हैदराबाद। अच्छा, आपकी पूरी टीम हैदराबाद के लिए जा रही है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आपको और अच्छे से काम करिएगा। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। देखा कि
बच्चे कितना उत्साहित हैं। आपने कल्पतरू जो कि कानपुर पांडुनगर में संचालित हो रही राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में, उनके ट्रेनिंग हेड से भी आपने मुलाकात किया। उनको आपने सुना कि उन्होंने भी अपनी शुरुआत इसी ट्रेनिंग से किया था और आज लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये वो पर मंथ कमा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा द्विमासिक फ्रेमवर्क कारपेंट्री प्रशिक्षण दिनांक 26/4/2024 से स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो बच्चे इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के प्रक्रिया में आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर कार्यदेशक का नाम लिखा हुआ है श्री श्रवण कुमार शुक्ला 93364461 और 80। दूसरा नंबर है विघ्नेश्वर दास जो कि प्रशिक्षण हेड है, इनका नंबर है 8446575912। इस पर भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिरोज़ बाबू जी का नंबर है, तो इनका नंबर है 6394 591743। इस पे आप अपना कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो श्रवण कुमार शुक्ला सर का नंबर में आप लोग एक बार देख लीजिएगा 9336446180 शायद है। तो आप इस पर कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए। और कक्षा 8 10वीं वाले बच्चे भी यहाँ पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उम्र 18 से 35 साल है। तो ये सरकारी डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर प्रकाशन के लिए निकाला गया था, तो मैंने आपको दिखाया। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में उपस्थित हो जाएं। तो कल्पतरू का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खुला हुआ है, तो आप यहाँ पे आके अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है। इसी प्रकार मैं आपको आगे भी सारा जॉब के बारे में जानकारी देता रहूँगा। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।